Hi, good morning guys. How are you? Guys, हमारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले चैनल में आपका स्वागत है। जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि फ्री में उनके पास क्लासेस जाते रहे, सारे क्लासेस। तो कंपटीशन के लिए, आपको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए ये जो जरूरी चीज है वो इंग्लिश का आज मैं दे रहा हूं, उस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूं। वो चीज दिया हूं, आज प्रैक्टिस देख लीजिए। प्रैक्टिस के लिए कहा गया ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो आज प्रैक्टिस है वैसी चीज पे जो इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन बोला जाता है, यानी लिखना, पढ़ना और सुनना, सब चीज उस पे है। बोलना सब उसी पे डिपेंड है। ओके, अगर आपको नॉलेज है, कोई गलत बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो तुरंत आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा, गो ये गलत बोल रहा है, रॉन्ग बोल रहा है ना। तो वो बैकबोन बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। आर्टिकल, आर्टिकल को मामूली नहीं समझिए। हर कंपटीशन में आर्टिकल प्रीपोजिशन तो रहेगा ही रहेगा, कहीं भी। ओके, एवरीवेयर आर्टिकल्स। तो आज 5 प्रैक्टिस के लिए आर्टिकल का शुरुआत करता हूं। प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन जो वस्तु एक ही है दुनिया में, है ना, तो उसमें द लग जाता है। आर्टिकल जो खास है ना, द लगेगा। तो और मैंने बताया था कि वॉवेल से जो लेटर शुरू होता है तो लगाते तो द है, लेकिन पढ़ते हैं उसको दी, इसलिए पढ़ेंगे दी अर्थ मूव्स राउंड। सूर्य भी एक है, पृथ्वी एक है, तो द लग गया। एक ही है प्रॉपर नाउन दुनिया में, पृथ्वी। सन भी तो एक ही है, तो इसमें भी द लग गया। एकदम आंख मूंद कर, जो प्रॉपर नाउन हो दुनिया में, एक ही वस्तु हो, उसमें द लगेगा ही लगेगा। ओके, विदाउट एनी कंफ्यूजन, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और फिर प्रैक्टिस में मेरे साथ जुड़े रहिए, सारा चीज बताते रहूंगा। तो 5 से 7 नंबर के जो आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस आते हैं वो आपका कमांड हो जाएगा पूरा, और इसी पे सिलेक्शन होता है ना, 1-2 नंबर पे कितना पीछे हो जाते हैं। ओके, अगला सेंटेंस देखिए। फिर आ गया सन, प्रॉपर नाउन, एकदम आंख मूंद के द। ओके, और इसलिए कि सन में देखिए यस कैपिटल है, यानी सूरज की ही बात हो रही है। अगर यस स्मॉल हो, कॉमन एरर की क्लास में मैंने बताया था, यस स्मॉल हो तो हो सकता है धूप का हो जाए। सन मीन्स धूप ही होता है, द सन इज हार्ड, धूप कड़ी है। तो प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में एस कैपिटल ही होगा, और अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब होगा कि धूप, द सन इज हार्ड, धूप कड़ी है, या टुडे, आज धूप कड़ी है। यहां पे है प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, द सन इज डैश नियरेस्ट स्टार। अब देखिए काउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल नाउन है, बहुत लोग स्टार को बोलते हैं, काउंटेबल नाउन नहीं है। मैंने बताया था प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, पिछले क्लास में, ग्रामर के क्लास में आप देख लीजिएगा जिनका छूट गया है। तो ये काउंटेबल नाउन में मैं बताया था। अब स्टार बोले नहीं, कैसे गिन सकते हैं पूरा दुनिया का तारा से, तारा को, तो ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जिसके प्लूरल बन सकते हैं, इस टिप्स को समझिए, जिसके प्लूरल बन सकते हैं वे काउंटेबल नाउन है। जैसे आप देखते हैं ना बोलचाल की भाषा में, तारे निकल आए, तारे उग गए, तो तारा होता है एक, है ना, तारे मतलब एक से ज्यादा, तो ये काउंटेबल नाउन है निश्चित रूप से, क्योंकि बोलचाल की भाषा में यूज हो रहा है, इसके प्लूरल है भाई। तो स्टार्स, स्टार का बनेगा स्टार्स, तारे टिमटिमा रहे हैं, स्टार्स आर ट्विंकलिंग। ओके, तो स्टार का स्टार्स होगा, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है उसका प्लूरल नहीं बनेगा। बनेगा अर्थ का अर्थ, पृथ्वियों, सूरजों, ये बनेगा ही नहीं। सिर्फ काउंटेबल नाउन में के ही प्लूरल बनाए जा सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के नहीं। ऐसा नहीं कि पानी पानियों, तेल तेलों, कभी नहीं होगा, नेवर। ओनली काउंटेबल नाउन के ही प्लूरल बनाए जाते हैं। जिसको गिन सकते हैं उसी का ना बनेगा भाई, यह जो गिनती में यूज होता है। ओके, अब जो गिनती में नहीं यूज होगा वो कैसे बनाएंगे। ओके, तो यहां पे देखिए, और आर्टिकल का यूज होता किसके लिए है, तो नाउन के लिए। वो चाहे प्रॉपर नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, अलग अलग आर्टिकल यूज होगा जगह पे, लेकिन नाउन के लिए ध्यान रखना, एडजेक्टिव के लिए नहीं, ओनली नाउन के लिए।
अब यहां पे आपको देखना है सेकंड सेंटेंस में सूर्य के आगे तो लगा दिए फर्स्ट सेंटेंस के अनुसार कि वो प्रॉपर नाउन है तो द लगी आंख मूंद कर, लेकिन यहां नियरेस्ट स्टार है, इसे मैं गलती कर देते हैं। आज स्टार्ट क्लास नहीं बता रहा हूं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो स्टार देखते हैं तो नाउन के लिए तो लगेगा ये आर्टिकल, लेकिन ये देखना पड़ेगा ना कि इसका पहला लेटर कौन है यहां जिसके हम पहले लगा रहे हैं, आर्टिकल फिक्स कर रहे हैं, खाली जगह जिसके पहले है वो क्या है ना। स्टार का विशेषता बता रहा है, नियरेस्ट स्टार, नजदीक का तारा, ये तो विशेषण हो गया। ये नाउन का विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव के लिए तो लगता नहीं, लगता इसी के लिए, लेकिन इसके अनुसार भी देना पड़ेगा। ओके, द सन इज अ नियरेस्ट स्टार, कॉन्सोनेंट है इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, ये लगा दिए। तो द सन इज अ नियरेस्ट स्टार। ओके, आ जाइए थर्ड सेंटेंस में। ईट एकदम सिंपल, वोवेल के पहले एन, एकदम सिंपल है ना। ईट एन एप्पल। डे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अभी मैंने बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन, तो ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहां ये चूंकि ए जो है ये वोवेल लेटर है, लेटर वोवेल साउंड भी होता है, बताएंगे हम आपको। ओके, तो ये वोवेल लेटर है, ए ई आई ओ यू के अनुसार तो एन ऐसे ही लग जाएगा, आप पढ़े ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ईट एन एप्पल है ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर, और डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, इस टाइप से आप समझते जाएंगे। अगला सेंटेंस है मोहन इज, देखिए ये वोवेल लेटर नहीं है, एच ए ई आई ओ यू है, लेकिन वोवेल साउंड मैं आगे बताऊंगा। ये वोवेल साउंड आ रहा है ना, आ वर, आवर, ये आ जो आ रहा है ये वोवेल साउंड है। बचपन से पढ़े थे, बच्चों को पढ़ा देते हैं ए यू आई ओ यू के पहले लगा देना, ए ई आई ओ यू के पहले एन लगा देना। लेकिन अगर आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आवर लेट हो गया, इज एन आवर लेट, आप एन लगा दिए, तो तेज बच्चा पूछ देगा ना कि एच तो वोवेल नहीं है, तो उसके पहले आपने एन कैसे लगाया, सर या मैम कैसे लगाया। तो आपका जवाब होना चाहिए कि वोवेल लेटर भी होते हैं और वोवेल साउंड भी होते हैं। ओके, तो ये साउंड में आ रहा है और साउंड मैं आपको लिखवा दूंगा, तो आपका एक भी गलत होगा ही नहीं। आर्टिकल साउंड लेटर पता ही है, साउंड लिखवा दूंगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो, बस उसमें देख लेंगे शुरू में। आप देख के जो उसमें मिलेगा उसके पहले एन लगेगा, जो उसमें साउंड में नहीं मिलेगा उसके पहले ए लगेगा। ओके, 20 होते हैं वोवेल साउंड, मैं बता दूंगा। ओके, 2 क्लास में, उसको एक क्लास में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मोहन इज एन आवर लेट, क्यों हुआ, वोवेल लेटर नहीं है, ये साउंड है, आ रहा है, आ। ओके, टुडे मिस्टर सिन्हा इज डैश यूनिवर्सिटी टीचर। यूनिवर्सिटी, ये यू वोवेल तो है, लेकिन यू का प्रोनाउंसिएशन देखिए कैसे हो रहा है हिंदी में, यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो रहा ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में यू से हमें मतलब है, पहला लेटर से यूनिवर्सिटी। ये यू जो है ये वोवेल साउंड में है ही नहीं, तो जो वोवेल साउंड में नहीं है तो उसमें ए लग जाएगा। ये आवर वाला एच वाला वोवेल साउंड में है तो उसमें एन लगा, वो है उसमें जो फॉर्मूला हम आपको देंगे, वोवेल साउंड जो 20 है, तो उसमें ये आ जो है तो उसमें एन लगा, यू उसमें है ही नहीं, ए लग गया। बस आपको ए ई आई ओ यू से मतलब नहीं है, अगर फॉर्मूला आपके पास होगा तो बस उसमें खोजना है, ये है पहला अक्षर उसका है तो एन लगेगा, नहीं है तो ए लगेगा। बस ये है आज के प्रैक्टिस का थोड़ा सा टिप्स। ओके, अब मैं थोड़ा आगे कुछ देना चाहूंगा आगे क्लास के लिए। ओके, आगे दे रहा हूं, फिर पर्सन का स्ट्रक्चर लिखे क्योंकि क्लास आगे भी बढ़ाना है। प्रैक्टिस मैंने पिछला करवाया था, इज एम आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, तो पर्सन का स्ट्रक्चर लिखते हैं। पर्सन का पहले स्ट्रक्चर लिख के बताने में सुविधा होगा। आई वी यू, ही सी इट दे, मोहन रीटा, कोई नाम ले लीजिए, मोहन रीटा, कोई भी नाम ले लेते हैं।
तो इज एम आर वॉज वेयर का मैं प्रैक्टिस शुरू किया था। हैज हैव हैड के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, हैज हैव हैड का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स जो है टोटल हेल्पिंग वर्ब्स को तो जोड़ना ही है इसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। ओके, किसके साथ क्या क्या लगेगा वो। तो देखिए यहां से मैं एक लक्ष्मण रेखा खींचता हूं, इसके साथ हैव लग जाएगा, इसके साथ हैज लगेगा, हैज, और पूरे के साथ जैसा जरूरत हो वैसा हैड लगेगा। वाई के साथ भी हैड लग सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मोहन के साथ भी हैड लग सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इसमें बहुत लोगों का देखिए क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन खतरनाक है। हैड मीन्स था, बहुत ये लोग पूछता है स्टूडेंट्स लोग, हैड मीन्स था और वाज मीन्स भी था, तो ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, या जिनका बेस कमजोर है उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहां पे वाज मीन्स होता था, सीधा था, और हैज हैव या हैड का मतलब होता है उनके पास है या उनके पास था। जैसे ही हैड अ काउ, उसके पास एक गाय थी, ये हो जाएगा पास, के पास था। के पास मतलब वो नियर वाला मत समझ जाइएगा भाई, नजदीक वाला, के पास। ये सेंटेंस देख रहे हैं ना, उसके अनुसार कि ही हैड अ काउ, उसके पास एक गाय थी। ओके, इस तरह से लगेगा। जैसे मान लिया कोई सेंटेंस है कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा कुछ, मुझे जाना है, मुझे जाना है, आई हैव टू लगा दीजिएगा वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हुआ, मेन वर्ब का यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन का भी यूज हो रहा है। देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट के साथ। तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो, हम लोगों को जाना है, वी हैव टू गो, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, उन्हें जाना है यानी उन लोगों को जाना है, उन्हें जाना है, दे हैव टू गो। ओके, उसे जाना है, पुल्लिंग में ही हैज टू गो, स्त्रीलिंग में लड़कियों को इशारा करके बोलते हैं उसे जाना है, शी हैज टू गो। इट हैज टू फ्लाई, उसे उड़ना है, पक्षी बैठा हुआ है वह, उसे उड़ना है, इट हैज टू फ्लाई। ओके, मोहन हैज टू गो, नेम में हैज तो लगेगा, मोहन हैज टू गो, रीटा हैज टू गो। ओके, और हैड में तो बताया ना कि उसके पास थी, ये जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो, हमें जाना था, वी हैड टू गो, वी हैड टू प्ले, हमें खेलना था। ओके, तुम्हें जाना था, यू हैड टू गो, उन्हें जाना था, दे हैड टू गो। ओके, उसे जाना था, ही हैड टू गो, सब में हैड, सब में लग जाएगा। ओके, तो पास भी होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। और देख रहे हैं ना यहाँ पे कि हैड का यूज कैसे होता है, बहुत सारा यूज है। और अगर सेंटेंस रहेगा कि उसके पास एक गाय है, ही हैज अ काउ, पुलिंग के लिए, लड़कियों के लिए, रीता के पास एक गाय है, रीटा हैज अ काउ, मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ, के पास, ये भी यूज हुआ। सेकेंड यूज, उसके पास एक गाय थी, ही हैड अ काउ, मोहन के पास एक गाय थी, मोहन हैड अ काउ, ये भी यूज है हैड का, के पास भी। और इस तरह मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना था तो आई हैड टू गो, इस टाइप से यूज होगा। फिर मैं आगे प्रैक्टिस के लिए दूंगा सेंटेंसेस। ओके ओके, बस छोटे छोटे क्लास में हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके गाइस, और कहीं से जब अलग होइए, विदा लीजिए, तो उनको जरूर बोलिए आप अपना परिचय में, ओके मैम, हैव अ नाइस डे, ये जरूर बोलिए। ओके, सी यू, अगर उन्होंने कहा सी यू तो आप कहिएगा सी यू टू। बाय, उन्होंने कहा अगर बाय तो आप कहिएगा बाय बाय। ओके, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।